तो आइए राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस दिन राधा जी के चरण कमलों के दर्शन भी कराए जाते हैं, जो सिर्फ साल में एक बार ही कराए जाते हैं। अब सुनिए आज की कथा। ब्रजभूमि के राजा वृषभानु और उनकी धर्म पत्नी कीर्तिदा बहुत धर्मनिष्ठ और भक्तिमान थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक अभाव उन्हें हमेशा खटकता था। वो था संतान सुख से वंचित। दोनों ने युगों तक तप किया, व्रत किए, यज्ञ किए। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, हमें ऐसा रत्न दीजिए जो इस संसार में प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्रीहरि ने वरदान दिया, वत्स, तुम्हारे घर में मेरी परम शक्ति अवतरित होगी। वो होगी प्रेम और भक्ति की मूर्ति, जिसका नाम होगा राधा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। सूर्योदय से पहले ही बरसाने की धरती पर एक अद्भुत आभा फैल गई थी। आकाश में मन पवन बह रही थी और समस्त दिशाओं में मधुर संगीत गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समस्त ब्रह्मांड किसी शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हो। वृषभानु जी स्नान के लिए यमुना नदी पर गए। सूरज की सुनहरी किरणें जल में चमक रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य दृश्य पर पड़ी। वो दृश्य क्या था कि यमुना के किनारे एक अद्भुत स्वर्ण का कमल खिला हुआ था और उस कमल पर एक तेजस्विनी अलौकिक बालिका विराजमान थी। उस बालिका का रूप इतना मनमोहक था कि वृषभानु जी की आंखें ठहर सी गई। वे चारों ओर देखने लगे कि ये बालिका यहाँ कहाँ से आए। ये अत्यंत दिव्य बालिका किसकी संतान है? परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसी क्षण ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और मधुर वाणी में कहा, हे राजन वृषभानु, घबराओ मत। ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये तुम्हारी जन्मों जन्म की तपस्या का फल है। ये वही शक्ति है जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अधूरे हैं। इन्हें तुम अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करो। यही है भक्ति की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की मूर्ति श्री राधा रानी। वृषभानु जी की आंखों से आंसू बहे निकले। उन्होंने उस दिव्य कन्या को हृदय से लगाया और बहन लेकर आ गई। जैसे ही कीर्तिदा माता ने उस कन्या को देखा, वे हर्ष और भावुकता से भर उठी। उन्होंने सोचा, प्रभु ने हमारी झोली भर दी। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री ही समझा, लेकिन सब हैरान थे कि बालिका अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। कुछ समय बाद नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पूरा ब्रज आनंद में डूब गया। एक दिन वृषभानु जी अपने घर में नन्हे बाल कृष्ण को लेकर आए। जैसे ही श्री कृष्ण उस बालिका के समीप पहुंचे, सबकी सांसें थम गई। और क्या चमत्कार हुआ! बाल कृष्ण ने उस बालिका के चरण छुए और उसी क्षण वो दिव्य कन्या अपनी आंखें खोल देती है। उस दिन से भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहते हैं कि राधा जी ने 11 महीनों के बाद अपने नेत्र खेल खोले थे, वो भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को देखने के लिए। इस दिन व्रत, उपवास, राधा कृष्ण का पूजन, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की वृद्धि होती है। राधाष्टमी हमें सिखाती है कि कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। दोनों का नाम एक दूसरे के बिना लिया ही नहीं जाता। तो राधा अष्टमी हमें यही संदेश देती है कि संसार में सबसे बड़ा धन प्रेम और भक्ति है। जब हृदय में राधा कृष्ण बस जाए तब वहाँ कभी रिक्तता ही नहीं रहती। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, राधा जैसे आपने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से बांध लिया, वैसे ही हमें भी अपनी भक्ति और प्रेम में बांध लीजिए और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाइए। और वैसे भी राधा रानी तो कृपा बरसाती ही है, क्योंकि बरसाने की जो है। राधे राधे।